तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 476 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग यहाँ पे सबको टारगेट कर रहा होता है और फिर लूफेंग एक और जगह पे आ चुका होता है, जो कि लूफेंग ने दो बंदों को किडनैप भी कर लिया होता है, जिनमें से वो ग्रेट थंडर स्टार मास्टर को चैलेंज कर रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि ग्रेट थंडर स्टार मास्टर, मैं यहाँ पे दो टेक्निक स्टार टावर्स को यूज करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ब्लड शैडो ब्लेड्स टॉप टायर लेवल 7 की हैं और ये टॉप टायर 8 पे आ चुकी। लूफेंग इन सब के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो उसको कैसे हराएगा। वो इन सब के बारे में जानता था क्योंकि वो असल में एक सुप्रीम मास्टर में है। अब सडनली लूफेंग इन सब के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास न्यूज आती है जो कि हमें और आपको ये तो होगा ही पता चलता है यहाँ पर कि असल में प्राइमर के उस सिटी लीडर ने ब्रेक थ्रू किया और वो अभी सुप्रीम मास्टर बन चुके हैं, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, जिसको सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लूफेंग ने अपनी इनहेरिटेंस की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमर के उस सिटी लीडर को भी दी होती है, जिसके कारण उन्होंने इसको यूज करके अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद वो वर्चुअल वर्ल्ड में अपने टीचर से मिलने जाता है और दिखाया जाता है कि बहुत सारे बंदे वहाँ पे आ चुके थे जो कि उनको यहाँ पे गिफ्ट लेने के लिए आए हुए थे, कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए। और यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स मास्टर सब लूफेंग को बधाई दे रहे थे कि यहाँ पे आओ, तुम्हारे टीचर ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। यहाँ पे कई सारे ग्रेट प्रेजेंट्स आए हैं उनको ब्रेक थ्रू पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अब प्राइमर के उस सिटी भी लूफेंग को देख के उसके पास आते हैं। लूफेंग भी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे प्राइमर के उस सिटी कहते हैं कि मैं वॉर के वक्त तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कर लिया हूँ, जो कि मैंने रिलैक्स मैनर में किया है। तो लूफेंग कहता है कि आपने प्रिपेयर किया हुआ था बहुत ही लंबे समय से, इसलिए इतने सरप्राइजिंग नहीं है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब लोग जश्न मनाने लगते हैं। आधे दिन तक ये जश्न चलता है। यहाँ पे आइस माउंटेन लूफेंग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे अपने आप के इन्फॉर्मेशन को सीक्रेटली क्यों ट्रांसमिट करो, क्या हुआ है। अब यहाँ पे सभी लूफेंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे लूफेंग ने सीक्रेटली मैसेज किया होता है। तो लूफेंग कहता है कि यहाँ पर मुझ में और ग्रेट थंडर स्टार टावर में फाइट होने वाली। तो ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं क्योंकि ग्रेट थंडर स्टार मास्टर बहुत ही थे, उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। लूफेंग कहता है कि यहाँ पे वो उसकी वजह से ही मरे थे, जिसके कारण हमें तो उनसे बदला लेना ही है। अब लूफेंग कहता है कि मेरे पास सिर्फ 30% चांस है कि मैं उनको मार सकता हूँ, उनको टोटली खत्म। तो ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाते कि क्या लूफेंग अभी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मारना चाहता है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि उसको मार सके। यहाँ तक कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी नहीं कह सकता कि वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मार सकता है, लेकिन लूफेंग जो कि यूनिवर्स मास्टर में रह के ही बोल रहा है। अब प्राइमर के उस सिटी लीडर में कहते हैं सिर्फ 30%। तो लूफेंग कहता है हाँ, क्योंकि वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है, मुझे नहीं लगता कि मैं भी इतना पावरफुल हूँ, लेकिन मैं उन सबके सराउंडिंग का फ़ायदा उठा के उधर मार सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही लंबी चौड़ी भाषण होने लगती है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, जो कि इन्हीं सब चीज़ के बारे में होती है। जहाँ पे लूफेंग कहता है मैं बेस्ट करूँगा उसे मारने के लिए। और फिर हमें सीन चेंज कर डार्कनेस मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो यहाँ पे निकल चुके होते हैं। उनका प्लान बताता हूँ क्या होता है कि लूफेंग यहाँ पे उस थंडर मास्टर से फाइट करेगा और जैसे अगर लूफेंग मारने में उसको कामयाब हो गया तो उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स होगा ना, उसको डार्कनेस मास्टर अपने साथ 6 यूनिवर्स मास्टर के साथ पूरी तरह से लूट लेंगे। मतलब कि एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के पास इतना ट्रेस हो सकता है जो कि ह्यूमैनिटी के पास भी नहीं हो सकती, ह्यूमैनिटी के बराबर ही हो सकती है। लूफेंग अगर नहीं मारा तो वो सब वहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोग होते हैं जो यूनिवर्स मास्टर से यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर में जाते हैं ना, उनकी अपनी एक मिनिएचर यूनिवर्स बन जाती है जो कि अलग ही यूनिवर्स होता है, जिसमें कि आप लोगों को रख सकते हैं। उसके मरने के बाद वो क्रम्बल हो जाती है, जैसा कि हमने ह्यूज एक्स क्रिएटर के सीन में देखा होता है। और अब फिर वो उधर चला जा चुका होता है, डार्कनेस मास्टर उधर मिनिएचर यूनिवर्स के पास। अब लूफेंग वहीं पे अपने स्टार टावर में रुका हुआ होता है जहाँ पे वो उससे लड़ने वाला होता है। दिन पास होने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रेट स्टार थंडर वहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाले थे। कई सारे यूनिवर्स मास्टर दूर से ही देख रहे होते हैं और सभी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रेट थंडर शटल मास्टर आ जाते जो कहते हैं ह्यूमन ब्रैड, चलो मुझे ग्रेट थंडर
शटल मास्टर दे दो। तो यहाँ पे लू फेंग भी बाहर निकलता है और सामने देखता है कि वहाँ पर तो सच में ग्रेट थंडर आ चुका है। और यहाँ पे वो कहता है कि ग्रेट थंडर शटल मास्टर मेरे हाथों में, उसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यहाँ पे इतनी रेकलेस में बात करने की। तो ये सुनकर वो कहता चलो बताओ वो कहाँ है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो लू फेंग कहता ईजी, और वो कहता चलो मेरे सामने घुटनों पे झुको और मुझसे माफ़ी की भीख मांगो, तब मैं इस थंडर शटल मास्टर की ज़िंदगी को छोड़ूंगा। तो ये सुनकर वो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे तुम छोड़ोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम यूनिवर्स मास्टर को यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की यहाँ पे इंसल्ट करते हो। तो लू फेंग कहता क्या इंसल्ट करना, अगर यहाँ पे तुम पावरफुल होते तो तुम उसको मार देते हैं, लेकिन मैं पावरफुल, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो बहुत ही गुस्सा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से गुस्से होते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर उन सबके फाइट को देख रहे होते हैं और थंडर जायंट कहता है ह्यूमन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सुप्रीम मास्टर को चैलेंज करना कितना बड़ा यहाँ पे गलती होता है। वो अपने वेपन से जो कि 100,000 किलोमीटर बढ़ा करके लू फेंग पे अटैक कर देते हैं ताकि वो लू फेंग को यहाँ पे मार सकें। और वो उनके पास तो अपनी अपर हैंड भी होती है। अब यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर जो कि अपने पैलेस टाइप 2 ट्रेस में छिपकर देख रहे थे, कहते हैं कि ये तो अपने माइंड को खो गया है, ये तो पूरी पावर से उस पर अटैक कर रहा है। दिखाया जाता है कि लू फेंग और उनमें फाइट होने लगती है। वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ही पावरफुल शॉकवेव निकलने लगती है। लू फेंग ने अपनी एक टेक्निक जो कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट गॉड की होती है उसको रिलीज की होती है, जिसके कारण वो गुस्सा होकर कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत की इतने स्मॉल से टेक्निक को मेरे सामने परफॉर्म करोगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे वो सभी 15 यूनिवर्स मास्टर कहते हैं कि मिल्की वे हॉडी लीडर तो अपने दिमाग को ही खो चुका है, आखिर वो कैसे फाइट करेगा। अब ग्रेट थंडर उस पर अटैक करते हुए कहता है ह्यूमन चैप तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे वेविंग स्विम्प ओशियन को यहाँ पे हरा दोगे, यहाँ पे तुम इसके मैच होगी। और यहाँ पे उस पर अटैक किया जा रहा होता है, लेकिन लू फेंग भी उसके सारी चीज़ों को रोक रहा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे मारोगे, चलो देखते कि आखिर कौन तुम्हें मारता है। और अपने दिखाया जाता है कि सबके स्पीड 100 टाइम्स लाइट ईयर्स तक आ चुकी होती है। उस पर अटैक कर रहा था। लू फेंग बहुत ही दूर क्रॉस होता हुआ गिरता जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने गोल्डन बीस्ट गॉड के फॉर्म में होता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा अपर लोअर हैंड्स में होता है और फिर भी वो उस पर अटैक कर रहा होता है। और लू फेंग उस पर अटैक करने लगता है, कहता कितने तुम डरपोक हो, चलो यहाँ पे फाइट करके तो दिखाओ। अब दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे होते, वो लोग यहाँ पे एक अलग जगह पे आ चुके होते हैं। अब थंडर जायंट कहता कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इतना फुलिश हूँ। अब दिखाया जाता है कि उनमें फाइट हो रहा होता है, वो एक अलग ही जगह पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे समझ लो कि एक अलग ही जगह होती है जिनमें वो लोग गिरेंगे तो मारे जाएंगे। लू फेंग अपने गोल्डन बीस्ट गॉड्स की वेब से उस पर अटैक कर रहा था। ब्लड स्कोर स्लाइड जो कि उसे मिली होती है डुआनडोंग रिवर इनहेरिटेंस से, उस पर अटैक करने लगता है। साथ में थंडर गॉड भी यहाँ पे तो नहीं रुकता, वो भी उस पर अटैक कर रहा होता है। अब लू फेंग अपने यहाँ पे सेल्फ क्रिएटेड ब्लेड टेक्निक निर्वाणा री एसेंस को क्रिएट किया था, उससे अटैक करता है जो कि बहुत ही पावरफुल थी, लेकिन इसमें उसकी गॉडली पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि ब्लड घोस्ट ब्लेड्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हुई होती है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसकी पावर 8 टायर टॉप लेवल तक आ चुकी है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास भले ही डुआनडोंग की इनहेरिटेंस लेकिन तुम आज मरोगे। और बिना किसी वार्निंग के वो अपने पूरे 36 आर्म से लू फेंग पे अटैक कर देता है और वो पूरी पावर फोर्स से उस पर अटैक कर रहा था। 36 ट्रायंगुलर कोन्स लू फेंग के टावर तरफ आने लगते, उसका नाम होता है यूनिवर्सल इंपीरियल कोन, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और वो लू फेंग को तो आज मार ही देने वाला होता है। लेकिन लू फेंग भी कम तो नहीं था, वहाँ पे उसके अंदर से गोल्डन कोन्स उस पर अटैक कर देता है जो कि असल में उसकी एक पावर होती है और वो सभी उस तरफ फाइट करने लगता है। लू फेंग अपने स्टार टावर को भी ले आता है ताकि वो उसकी मदद से उसको हरा सके। दिखाया जाता है कि उनके दोनों अटैक आपस में क्रैश होने लगते हैं और यहाँ पे लू फेंग की वो 8 टायर टॉप लेवल कॉम्बैट पावर को देखकर शॉक हो गया होता है कि आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा लेवल की पावर कैसे आ सकती है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्स मास्टर के पास 6 लेवल की ही पावर होती है, लू फेंग के पास 8 लेवल की पावर आ चुकी होती है।
लूफिंग स्टार टावर तक को यूज़ कर रहा, तब यहाँ पे वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि लूफिंग इतना भी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी 8 टायर लेवल के फोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं जरूर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक और स्टार टावर्स के मैनिपुलेशन को यूज़ करके कर रहा है, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है और कहता नहीं, तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले हो। और यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पीछे कोर बिल्कुल है, अगर ऐसा ही फाइट हुआ तो मैं डिसएडवांटेज में जा सकता हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने माइंड को बदलता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है तो चलो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे ह्यूजेक्स क्रिएटर को मारा तो तुम भी मेरे थंडर मास्टर को रिटर्न में मार दो, ये तो सिंपल है, मैं यहाँ फिर भी विनर रहूँगा। वो जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ पे वो जोर जोर से हंस रहा होता है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो जान चुका था कि लूफेंग की पावर बहुत है। वो सिंपली कहता है कि मैंने तुम्हारे ह्यूजेक्स को मारा तो तुम मेरे थंडर वाले बंदे को मार दो, मुझे कोई भी फायदा नहीं है, फिर भी मैं ही जीतूंगा। लेकिन लूफेंग उसे इतनी आसानी से तो जाने कैसे दे सकता है। लूफेंग अपनी गोल्डन कंट्री और स्नो सैंड ओशन को एक ही साथ में यूज़ करता है, जिसके कारण उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लूफेंग नहीं रुकता। लूफेंग अपने स्टार टावर की पावर सप्रेस को यूज़ करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार टावर के 5th लेवल में सप्रेस नाम की टेक्निक होती है, जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा माउंटेन रख दिया गया है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और उसको कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो पूरी तरह से स्लो हो जाता है, जो कि 100 टाइम्स लाइट स्पीड होता है वो अब स्पीड सिर्फ 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जितनी स्पीड आपके स्टार ट्रैवल में होती है। वो देखकर पूरी तरह से चिल्लाकर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लूफेंग सेटिस्फाइड था कि उसके पास जो लेवल थी 5th लेवल स्टार टावर की, उससे उसको इतनी पावर मिली कि वो इन सबको सप्रेस कर देता है। यहाँ पे फिर से स्टार टावर के बारे में बताया गया, जिसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग स्टार टावर में अच्छे से डिटेल वीडियो देख सकते हो। अब दिखाया जाता है ग्रेट थंडर को, जो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे नहीं निकल सकता। वो अपने यूनिवर्स इंपीरियल कोन को भी यूज करता है, लेकिन वो स्टार टावर के सप्रेशन से ही आजाद नहीं हो पाता। बोट ऑफ म्यूजियम से लूफेंग उसकी तरफ आता है कि आते ही उस पर अटैक करता है ताकि वो उसके मार सके। स्टार टावर की सप्रेशन साथ में बोट ऑफ म्यूजियम और कोर विल्पुल उसे मार रही होती है और ग्रेट थंडर चिल्ला कर कहता है कि तुमने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया है। लूफेंग चलो तुम मेरे साथ मारोगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। लूफेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम से लेके उसको पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉड थंडर यहाँ पे पूरी तरह से पागल हो गया था। एक मिस्टीरियस ब्लैक उसकी तरफ आने लगता है, जो कि लूफेंग उसके इंस्टेंस को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। लूफेंग बोट ऑफ म्यूजियम की तरफ रश करता है, स्टार टावर से ग्रेट थंडर को सप्रेस करने के लिए कहता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले तुम मरो। और उसकी तरफ इनलेस ब्लैक एयर आने लगती ताकि वो लूफेंग को मार सके। अब लूफेंग कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं इसको रेसिस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास क्रेजी डेमन एक्सट्रीमिशन गॉडली आर्मर से। अब लूफेंग भी यहाँ पे थोड़ा सा डर चुका था क्योंकि सामने से जो पावर आ रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर लूफेंग यहाँ पे नहीं बचेगा तो वो मारा जाएगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग अपनी पावर से उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गॉडली पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग उसको रोक नहीं पा रहा होता, उसको बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। ग्रेट थंडर कहता है कि तुमने ये मुझ पे करने के लिए मजबूर कर दिया, तुम सिर्फ यूनिवर्स मास्टर थे, तुम्हारे पास इतनी गॉडली बॉडी पावर्स नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगी। और यहाँ पे बहुत ही पावलों की तरह उस पर अटैक कर रहा था और दिखाया जाता कि उस बहुत ही पावरफुल अटैक से जिसने उसने अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने पे नहीं रुका था, लूफेंग की गॉडली बॉडी मारी जाती है। मतलब कि यहाँ पे लूफेंग की बॉडी अर्थलिंग ओरिजिनल बॉडी मारी जा चुकी थी। लूफेंग उस अटैक को रेसिस्ट नहीं कर पाता। उसकी ओरिजिनल बॉडी जो कि 1 लाख किलोमीटर लंबी होती वो वहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। उसकी 4 सिल्वर विंग्स, क्रेजी डेमन्स, एक्सट्रीमिशन आर्मर, वर्ल्ड रिंग, ब्लड शैडो फ्लेड वो सभी फ्लोट होने लगती। मतलब कि लूफेंग का ह्यूमन बॉडी मारा गया तो यहाँ पर तो वो सब तो बिना किसी चीज़ के हो जाएंगी। अब दिखाया जाता है कि इनॉर्मल सिर्फ वो अभी भी नहीं रुकी होती है क्योंकि यहाँ पे वो अभी भी ग्रेट थंडर स्टार मास्टर को ढकेले जा रही होती है, उसको प्रेशर बनाई हुई होती है। अब दिखाया जाता है हमें बोट ऑफ म्यूजियम में, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी मौजूद होता है और वहाँ पे उसे ही पता चलता है कि यहाँ पे मारा जा चुका है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि उन सब की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि ये उसके ब्लैक एयर की वजह से हुआ क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और मैं उसको रोक नहीं पाया। मेरे पास गोल्डन एक्सट्रीमिशन आर्मर इतनी पावरफुल नहीं थी कि मैं उसको हरा पाऊंगा।
वो इन्हीं सब के बारे में दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बोट ऑफ म्यूजियम यहाँ पे ग्रेट थंडर स्टार मास्टर पे जाके क्रैश करने लगती है और यहाँ पे उस पे बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बीच से अपने ह्यूमन बॉडी को फिर से रिफॉर्म कर लिया होता है, जिसको देख कर वो चिल्ला कर कहता है कि डैम, इस ह्यूमन के पास तो अपनी दूसरी बॉडी भी है। उसने सोचा था कि उसने लू फेंग को मार दिया तो उसके सारे ट्रू ट्रेजर्स और वैल्यूएबल्स उन सबको कंट्रोल कर लेगा, उन सबको वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के बारे में उसने कब सोचा था कि उसके पास अपनी दूसरी बॉडी भी मौजूद होगी। लू फेंग ने भी पहले से प्लान बना लिया था कि मुझे क्वेल फूड लाना होगा, इसलिए उसने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी यहाँ पे कह दिया था। लू फेंग कहता चाहे मैं कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हूँ, मेरे पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए। अब ग्रेट थंडर पूरी तरह से घबरा गया था और चिल्ला के कहता नहीं, उस पे ऊपर स्टार टावर बोट ऑफ म्यूजियम पुश कर रहे हो तो उसको कर रहा होता है। वो कहता है मैंने यहाँ पे पूरी मुश्किल से फाइट किया, मैं यहाँ पे ट्रांसेंड इनकारनेशन से हुआ, मैं इस तरह से मर नहीं सकता। वो भी एक यूनिवर्स मास्टर में, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उस पे ऊपर बहुत ही अटैक हो रहे होते हैं और लू फेंग जाता है अपने सारी चीज़ों को अपने पास रख देता है और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग उन सब की तरफ देखने लगता है। लू फेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम की तरफ आ जाता है और लू फेंग ने अपने अर्थलिंग बॉडीज को भी फॉर्म कर लिया होता है, जिसको बनाने में गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सिर्फ 10% पावर्स का ही यूज हुआ होता है। लू फेंग अपनी सारी चीज़ों को वापस ले लिया होता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उस यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मार दिया होता है, मतलब कि उस प्रेशर के कारण इतना ज़्यादा होता है कि वो उसमें मारा जाता है। लू फेंग ने भी उस पर अटैक कर दिया होता है। यहाँ पे लास्ट रोल होता है, उसमें वो कहता है कि मैं नहीं मरना चाहता, लेकिन उस पावर वो विलफुल होती है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उसमें स्टक हो जाता है। स्टार टावर और ग्रेट थंडर मास्टर को लेकर उसमें मार देता है। लू फेंग उसके सारे वैल्यूबल्स को ले लेता है। पहला दफ़ा है कि जब लू फेंग ने असल में एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मारा होता है। लू फेंग ने उन सारे वैल्यूबल्स को ले लिया होगा, उसके वर्ल्ड रिंग को, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी मिनिएचर यूनिवर्स में रहने वाले थे सबको एहसास हो गया कि थंडर स्टॉर्म मास्टर मारे जा चुके। सब लोग हैरान हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ग्रेट थंडर मास्टर मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्हें पता था कि ग्रेट थंडर मास्टर यहाँ पे मिल्की वे हॉर्डी लीडर से फाइट करने गए हैं। उन्हें कुछ समझ पाता इससे पहले कि 6 यूनिवर्स मास्टर जो कि लू फेंग ने भेजे होते हैं वो पहले ही वहाँ पे आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे हमें 15 यूनिवर्स मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें भी विश्वास नहीं होता कि लू फेंग ने असल में एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मार दिया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है और हमें उन्हें पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि लू फेंग ने उनको मार दिया होता है। और वहाँ पे चारों तरफ न्यूज़ फैलने लगती है, लेकिन बाद में सबको पता चल जाता है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे 6 बंदों को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल जाता है कि ग्रेट थंडर मार जा चुके हैं। डार्कनेस साइड पूरा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं नीफ्यू ने तो सच में एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मार दिया है। जिसके बाद मिनिएचर यूनिवर्स के सारी चीज़ों को वो अपने अंदर रखने लगते हैं ताकि वो उसके पूरे ट्रेजर्स को अपने पास रख सके। और फिर उनके मिनिएचर यूनिवर्स को दिखाया जाता है जो कोलैप्स हो रहा था और लू फेंग की वो जो टीम होती है सब चीज़ कलेक्ट करने लगते हैं। क्या क्या कलेक्ट होती है, कैसे कलेक्ट होती है ये मत समझ लो, बल ये जान लो कि वो यूनिवर्स मास्टर थे, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जो कि ह्यूज जैक्स जितने ही पावरफुल, थोड़ा से कमज़ोर, जो कि उसकी कलेक्शन भी ह्यूज जैक्स जितनी ही होगी तो जान लो कि ह्यूमंस के लिए कितना ही बेनिफिट होगा। वो सबको लूट लेता है। या फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ यूनिवर्स मास्टर उस तरफ आने लगते ताकि वो भी वहाँ के हर एक चीज़ को लूट सके, लेकिन जैसे ही वो आते ही उन सबको पता चलता है कि उनके आने से पहले ही यहाँ पे हर एक चीज़ लूट लिया जा चुका है। उन्हें पता चल जाता है कि ये ह्यूमंस का ही काम है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये प्लान बनाया होगा और पहले से ही आके यहाँ पे रहे होंगे ताकि जैसे ही वो मारा जाए उसके मिनिएचर यूनिवर्स के ख़त्म होने के बाद वो सारी चीज़ें लूट ली जाए। फिर हमें यूनिवर्स मास्टर और फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स के थंडर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे। प्रामा के सीरियल लॉन्ग यान मास्टर जो कि अभी वहाँ पे नहीं गए होते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होते कि आखिरकार यहाँ पे लू फेंग उसको मार पाएगा या फिर नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे मेल आता है, वहाँ पे मैसेज आता है ग्रेट थंडर स्टार मास्टर। सब लोग वेट करने लगे थे आपके जैसे कि वो मारा जा चुका है। अब यहाँ पे सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, खुश भी होता है और वो कहता है बहुत ही अच्छा, ये हमारे रेस के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारे रेस ने उन सारे जितने भी चीज़ें करंट लैक कर रहे हैं हर एक रिसोर्सेज की, और हमें उनसे बहुत ही अच्छा रिसोर्स मिलेगा। फिर हमें पता चलता है, सबको पता चल जाता है वहाँ पे ग्रेट थंडर स्टार मास्टर के एनिलेशन के बारे में, जहाँ पे वो सबको विश्वास नहीं होता, जिसके कारण वो मिनिएचर यूनिवर्स के पास जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे मारा जा चुका है।
वो सभी जान चुके होते हैं कि लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी होती है। वो नहीं पंगा लेना चाहते किसी भी लू फेंग से। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पापा मून होली लैंड को भी इसके बारे में पता चल जाती है कि लू फेंग ने यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मार दिया है, और वो भी यहाँ पे घबराने लगते हैं। वो नहीं सोचे थे कि आखिरकार ह्यूमंस इतनी ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, और वो भी गुस्सा करने लगते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और कौन लू फेंग को मार सकता है, और लू फेंग की जर्नी कैसे होने वाली है, लू फेंग आखिरकार कब एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।